जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम देखने वाले हैं सहायक ग्रेड 3 का कंप्यूटर ज्ञान के बारे में, जो कि सहायक ग्रेड 3 में 2019 में आ चुका हुआ प्रश्न है, प्रीवियस प्रश्न है। तो देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न आया था और आगामी पटवारी भर्ती परीक्षा, हॉस्टल वार्डन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के मद्देनज़र रखते हुए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं सहायक ग्रेड 3 में क्या क्या प्रश्न आया हुआ था। तो दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो लाता हूँ। अगर आप नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न है, कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? मैक्रो है। ऑप्शन नंबर बी है फाइल इंटरफेक्टर है। ऑप्शन नंबर सी है बूट सेक्टर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सलामी सेविंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कौन सा वायरस, तो देखिए हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए बूट सेक्टर वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है। 2 में क्या हुआ? सहायक ग्रेड 3 में आया हुआ प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन इमेज स्कैनर प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? फ्लैट हेल्ड और हैंड लेड, या ऑप्शन नंबर सी है फ्लैट बेड, या ऑप्शन नंबर डी है कॉम्पैक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्लैट बेड इमेज स्कैनर प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कैसा प्रश्न आया था? निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? तो ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? name@website@info, या ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? name@website.info, या ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? www.nameofwebsite.com। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? तो name.website.com। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ईमेल एड्रेस का सही तरीका कौन सा हो जाएगा? तो ईमेल एड्रेस का सही तरीका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेम हो जाएगा, फिर @website.info हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति क्या होता है? ऐसा प्रश्न आता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? 150 पेज, 200 पेज, या 250 पेज, या 300 पेज। तो देखिए बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए 200 पेज प्रति मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट होता है 200 पेज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है? निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है? ऑप्शन नंबर ए में हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, या पेपर पर तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है? तो देखिए सॉफ्ट कॉपी, यह एक टेम्पररी आउटपुट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बेसिक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए SEO का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑपरेशन, या ऑप्शन नंबर बी क्या है? सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? तो देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो राइट ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? तो क्या नहीं है? DVD, या CD, या रोम, या फिर विंचेस्टर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इनमें से कौन ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विंचेस्टर नहीं है। बाद बाकी ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है DVD है, CD है, और फिर रोम है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, एक्सेल से आया था। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री वहाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? नाम, या फिर काउंट, या फिर सम, या फिर CHK नम। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए काउंट हो जाएगा। एक्सेल में काउंट फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री वहाँ हैं।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूजर दूसरे यूजर कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर में क्या, एक ए में क्या दिया हुआ है HTTP, या ऑप्शन नंबर बी में है टेलनेट, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है UTP, या ऑप्शन नंबर डी में दिया है FTP। तो देखिए इंटरनेट पर FTP के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इंटरनेट पर FTP के द्वारा यूजर दूसरे यूजर से, एक यूजर, देखिए एक यूजर दूसरे यूजर से, है ना, कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, FTP। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है MS-DOS किस वर्ष विकसित हुआ। तो MS-DOS किस वर्ष विकसित हुआ, 1991 में, 1984 में, या 1971 में, या 1961 में। तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये वाला प्रश्न विलोपित है, इसलिए इसका प्रश्न नहीं लिया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11, विकास के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित करें, बिंग, याहू, आस्क, गूगल। तो ये वाला प्रश्न भी विलोपित है, इसीलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था। 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था, उसका HTML एडिटर क्या था, तो देखिए 1991 में, या 1984 में, या 1971 में, या 1961 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 2003 तक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था उसका HTML एडिटर क्या था, तो देखिए 1971 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है। तो कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण क्या है, नॉर्टन है, या फिर मैकफी है, या फिर डॉक्टर सुलेमान टूलकिट है, या उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर एंटीवायरस का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया सिस्टम का एक विशेषता है, हाई स्टोरेज है, या हाई डाटा रेट्स है, या उपरोक्त दोनों, बोथ हाई स्टोरेज एंड हाई डाटा रेट्स है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है DVD टेक्नोलॉजी का उपयोग डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD के लिए एक संक्षिप्त है, क्या है, डिजिटल वेक्टर डिस्क है, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क है, या फिर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है, या डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क है। तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DVD के लिए संक्षिप्त हो जाएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 क्या है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाले तकनीकी टर्म को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, या अनुप्रयोग कहा जाता है, या कमांड कहा जाता है। तो 16 का क्या हो जाएगा, देखिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाले तकनीकी टर्म को कहा जाता है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है टारगेट वेबसाइट के विरुद्ध खाली स्थान डिनायल सर्विस अटैक उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है वॉर्म, या फिर जोम्बी, या फिर वायरस, या फिर ट्रोजन हॉर्स। तो देखिए टारगेट वेबसाइट के विरुद्ध क्या हो जाएगा, जोम्बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जोम्बी डिनायल सर्विस अटैक उपयोग किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, सबसे लेजर प्रिंटर का एक प्रकार है। तो लेजर प्रिंटर का क्या प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए है इम्पैक्ट प्रिंटर, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, या ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेजर प्रिंटर क्या हो जाएगा, तो देखिए लेजर प्रिंटर का एक प्रकार है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को कैसे चिपकाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, Ctrl+Y, या ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+Z, या ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+A,
या ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है Ctrl+V। देखिए पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को कैसे चिपकाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+V। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है यूनिक्स है या लाइनेक्स है या विंडोज है या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यूनिक्स और लाइनक्स हो जाएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। दोस्तों इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लैश मेमोरी ड्राइव, या ऑप्शन नंबर बी है CD रोम ड्राइव, या ऑप्शन नंबर सी है हार्ड डिस्क ड्राइव, या ऑप्शन नंबर डी है ऑप्टिकल ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर देखिए प्रश्न नंबर 21 का क्या हो जाएगा, देखिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में प्रारंभ हुआ। तो शिक्षा में कब प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर ए में है 1960 में, या फिर 1970 ईस्वी में, या फिर 1980 ईस्वी में, या फिर 1990 में। तो कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में प्रारंभ हुआ था 1970 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है, ऑडियो कंप्रेसर किसके लिए उपयोग कर सकते हैं, स्पीच या म्यूजिक, या ऑप्शन नंबर बी है वॉइस और डाटा में, या ऑप्शन नंबर सी है पिक्चर और कलर्स में, या ऑप्शन नंबर डी है वीडियो और वॉइस में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑडियो कंप्रेसर है ना, ऑडियो कंप्रेसर किसके लिए उपयोग कर सकते हैं, तो स्पीच और म्यूजिक के लिए कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24 है, मेल बॉक्स से ईमेल को कौन सा सरल प्रोटोकॉल फेज के लिए उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, POP2 के लिए, या POP3 के लिए, या IMAP के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेल बॉक्स से ईमेल को POP3 सरल प्रोटोकॉल फेज के लिए उपयोग करता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 है, स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है। तो देखिए CLS या क्लियर, या फिर CL स्क्रीन, या उपरोक्त सभी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन को साफ करने के लिए CLS कमांड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 क्या आ जाएगा, स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर, या इंकजेट प्रिंटर, या लाइन प्रिंटर, या बैंड प्रिंटर। तो क्या हो जाएगा, देखिए स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को लाइन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइन प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण है। तो क्या हो जाएगा, कीपैड है, या ट्रैकबॉल है, या टच स्क्रीन है, या फिर माउस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए कीपैड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कीपैड एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बिंग है, या फिर गूगल, या फिर विंडोज़, या फिर याहू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विंडोज़ एक सर्च इंजन नहीं है, बाद बाकी बिंग, गूगल, याहू ये सर्च इंजन हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29, एक वीडियो में खाली स्थान अनुक्रम के होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, या फिर सिग्नल्स होते हैं, या पैकेट्स होते हैं, या स्लॉट्स होते हैं। तो एक वीडियो में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेम्स अनुक्रम होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30 है और लास्ट प्रश्न है सहायक ग्रेड 3 का, कंप्यूटर में CAD का उपयोग किसके रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है एक्यूरेसी, या फिर रिपीटेबिलिटी,
या फिर स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कंप्यूटर CAD का उपयोग है ना एक्यूरेंसी, रिपीटेबिलिटी या स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये कौन सा था, सहायक ग्रेड 3 का कंप्यूटर ज्ञान का प्रश्न था। इसी प्रकार से प्रीवियस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो आने वाला है जनसंपर्क अधिकारी के ऊपर, जो कि 2018 का कंप्यूटर ज्ञान का एग्ज़ाम का पेपर था, उसी में बनाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।